हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका शीर्षक है भक्ति सूफी परंपराएं। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूं, तो उसमें हम पढ़ चुके हैं कर्नाटक की 20 जो शैव परंपरा है, उससे पहले वाले टॉपिक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भक्ति सूफी जो संत हैं उनकी परंपराएं कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं और कर्नाटक में किस तरह की इस परंपरा को अपनाया गया है और किस तरह के धार्मिक विश्वास बदले हैं 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में। ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को कर्नाटक की वीर शैव परंपरा से। उस वीडियो में हमने जाना था तमिलनाडु की जो परंपरा है, वहाँ पे अलवार और नयनार संतों के बारे में। इसमें जानेंगे वीर शैव परंपरा। ठीक है, तो इस नए आंदोलन का जो आरंभ हुआ है वो हुआ है 1106 से 68 के बीच में। जैन मत को मानने वाले एक ब्राह्मण हैं बासवन्ना, उन्होंने इसका सूत्रपात किया है। ठीक है, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो ये जैन मत को मानने वाले हैं। ठीक है, और ये कौन थे? ये चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री रहे हैं और इनके अनुयायी जो हैं वो क्या कहलाए हैं? वीर शैव कहलाए हैं, शिव के वीर। ठीक है, और इन्होंने क्या धारण किया? लिंगायत को धारण करने वाले कहे गए। क्यों कहे गए? क्योंकि इन्होंने लिंग पूजा को महत्व दिया है। ठीक है, भगवान शिव की लिंग पूजा को महत्व देने के कारण ही ये लिंगायत को धारण करने वाले कहलाए हैं। ठीक है, तो ये जो शिव की पूजा क्या करते हैं? एक लिंग के रूप में। ठीक, तो इसी कारण इन्होंने अपने जो वाम स्कंद है वहां पे चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करके रखते हैं। ठीक है, किस बात पे ये बल देते हैं? लिंग पूजा। और ये लिंग पूजा किसकी है? भगवान शिव की। तो इसलिए ये धारण भी क्या करते हैं? एक लघु लिंग को चांदी के पिटारे पे। और कहाँ धारण करते हैं? वाम स्कंद पर। और इनको जो क्या है, बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखा गया है। और इनमें कौन कौन शामिल है? जंगम और यायावर भिक्षु। यायावर भिक्षु क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले। और लिंगायत का विश्वास किसमें है? ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद जो है शिव भक्त हैं शिव में लीन हो जाएंगे और संसार में वापिस नहीं लौटेंगे। कहने का भाव ये है कि इसी जीवन से मुक्ति मिल जाएगी और यहाँ वो वापिस नहीं आएंगे। श्रद्धा का पालन नहीं करते और मृतकों की विधि पूर्वक दफनाते हैं ये। ठीक है, सॉरी, श्रद्धा का नहीं, श्राद्ध का। जो श्राद्ध जिन्हें हम अपनी जैसे हरियाणा में इनको कनागत कहा गया है, बड़े बूढ़ों की मृत्यु के बाद उन्हें भोजन देने के लिए उनका जो मृत्यु वाला दिन है वो फिक्स किया जाता है। तो 1 साल के बाद वो दिन आता है जिनको श्राद्ध पक्ष बोलते हैं। तो उस टाइम पे उनका कनागत निकालते हैं। तो लेकिन ये इसके पालन में विश्वास नहीं करते, फिर भी ये मृतकों का विधि पूर्वक दफनाने में विश्वास करते हैं। अब जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में इन्होंने आवाज उठाई है। जितने सूफी संत पढ़े हमने यही पढ़ा है अब तक। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने तमिल भाषा को जानने वाले भक्ति संतों के बारे में, अलवार और नयनारों के, तो वो भी क्या है? ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाते और जाति प्रथा को नहीं मानते। और दूसरा, इनका क्या विश्वास रहा है? ये पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, कि मनुष्य का दूसरा जन्म होगा या दोबारा जन्म होगा, इस बात पे विश्वास नहीं कर सकते। वयस्क विवाह और विधवा विवाह को ये मान्यता देते हैं। ठीक है, कि विधवाओं का विवाह नहीं होगा, उस टाइम पे जो मान्यताएं थी, लेकिन इन्होंने माना है कि विधवा का विवाह दोबारा से करा जाएगा। अनुष्ठान और यथार्थ संसार, ये जो शब्द है, अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ, और यथार्थ संसार कि ये संसार झूठा है, यथार्थ सच्चाई से वो परे है। तो इस बारे में वासवना ने एक वक्तव्य दिया है, एक वचन दिया है। क्या वचन दिया है? कि एक कहते हैं कि जब वो पत्थर से बने सर्प को देखते हैं, जैसे पत्थर के रूप भगवान शिव के पास उगते हैं ना, ये
नाग देवता, ठीक है, यानी कि सर्प। तो हम क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उस पे दूध चढ़ाते हैं। जबकि अगर हम असली में या रियलिटी में कोई सांप देख लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको असली में अगर सर्प दिख जाए तो उसे मारने के लिए भागते हैं। क्या करते हैं, मारते हैं उसे, क्या करते हैं, मारते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि प्रतिमा को तो हम क्या करते हैं, व्यंजन दे रहे हैं, मूर्ति को क्या दे रहे हैं, व्यंजन। जबकि जो मेन चीज जो सामने आती है, जैसे कि सांप असलियत में आ जाता है तो उसे मारने के लिए भाग रहे हैं। तो इसलिए वो इस संसार को क्या बताते हैं, यथार्थ मतलब अनूठा संसार है। अब ये पढ़ा है हमने मोस्टली कर्नाटक और तमिलनाडु के बारे में, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं। उत्तरी भारत में उस टाइम पे किस तरह का समय रहा है इस संतों के बारे में, तो इस बारे में हम जानेंगे। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान कैसा रहा है, ठीक है। तो इस काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी। और कहाँ की गई, मंदिरों में। और किसकी सहायता से ये मंदिर, शासकों की सहायता से ये मंदिर बनवाए गए हैं, ठीक है। मंदिरों का निर्माण, जैसे कि उसमें भी हमने पढ़ा है कि चोल शासकों ने मंदिरों का निर्माण करवाया है। तो ये जो मंदिर हैं वो चोल शासकों की सहायता से बनाए गए हैं। लेकिन जो कुछ इतिहासकार हैं, अलवारों ने नार संतों की रचनाओं का कोई भी 14वीं शताब्दी का ग्रंथ उत्तर भारत में नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि वो दक्षिण भारत के कवि थे तो वहीं उनकी ज़्यादा मिली हैं उनकी चीज़ें। लेकिन उत्तर भारत में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। इस टाइम पे क्या हुआ है, उत्तर भारत में राजपूत राज्यों का उदय हुआ है, ब्राह्मणों को विशेष महत्व दिया गया है। दक्षिण भारत में इसका उल्टा था, वहाँ ब्राह्मणों को कोई महत्व नहीं दिया गया था। एक और अनुष्ठानिक कार्य, दोनों ही तरह के कार्य कौन कर रहा था, ब्राह्मण ही कर रहे थे। धार्मिक नेता जो ब्राह्मणीय सिद्धांत से बाहर थे और वो क्या कहलाए, नाथ, जोगी और सिद्ध कहे गए। जो धार्मिक नेता जो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे उस टाइम पे, उन्हें क्या कहा गया, नाथ, जोगी और सिद्ध कहे गए। ये हम उत्तर भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि दक्षिण भारत के संत क्या हैं, वेदों को प्रमाणिक मानते हैं, ये वेदों को चुनौती देते हैं और अपने विचार जो है आम भाषा में, विचार लगभग सभी संतों के किस में रहे हैं, आम भाषा, ठीक है। सभी संतों के, चाहे वे संत दक्षिणी भारत के हैं या उत्तर भारत के हैं, उनके लिए भाषा कैसी है, स्थानीय भाषा या आम भाषा। जैसे कि हमने अशोक के बारे में पढ़ा है तो इसी तरह से उन्होंने भी प्राकृत भाषा या पाली भाषा का यूज किया है। तो इसी तरह से जो विचारों को व्यक्त किया गया है वो आम भाषा में। और इसी टाइम पे क्या होता है, तुर्कों का आगमन। तो तुर्क जो है 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने में सफल रह पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम जानेंगे, अब तक हम हिंदू धर्म पढ़ रहे थे, जैसे दक्षिण भारत की जो पढ़े हमने, तमिलनाडु, कर्नाटक, तो इनमें मोस्टली हिंदू धर्म के बारे में। अब इस्लामी परंपराएं उस टाइम पे क्या थी, पहली सहस्त्राब्दी में अरब व्यापारी पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आ गए, ठीक है। अरब से व्यापार का कहाँ तक पहुंच गए, वो पश्चिमी भारत की बंदरगाहों। तो पश्चिमी भारत में कौन सा हिस्सा है, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो वहां तक। और मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बस गए। मध्य एशिया से भी लोग आए हैं और कहाँ बस जाते हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में। तो इसी तरह से जब वो अपने साथ आए हैं तो उनका जो भी धर्म है वो भी साथ लेके आए हैं। तो इस कड़ी में ही 7वीं सदी में इस्लाम का उदय होता है। और ये उदय कहाँ हुआ है, आप सभी को पता है कि जैसे हजरत मोहम्मद ने या पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की जो है शिक्षा और स्थापना पे लिया है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास उस टाइम पे कैसे रहे हैं। तो जो शासक और शासित हैं, जिस भी क्षेत्र में राजा लोग हैं और उनकी जो प्रजा है,
उनके धार्मिक धर्म के प्रति कैसे विश्वास रहे हैं। तो 711 ईस्वी में कौन आता है? मोहम्मद बिन कासिम। वो सिंध को जीत लेता है। ये भारत का क्षेत्र है। सिंध भारतीय महाद्वीप का हिस्सा होता था और खलीफा के क्षेत्र में उसने इसको शामिल कर दिया। 13वीं सदी में, जैसे कि अभी भी पढ़ा है हमने, दिल्ली सल्तनत की नींव रखी है तुर्कों ने। और 16वीं सदी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ ही इस्लाम धर्म जो है वो भारत में स्वीकृत हो गया। ठीक है, हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। वैसे तो इस्लाम धर्म, जैसे कि अभी भी पढ़ा है, 7वीं सदी में उसका उदय हो चुका था। और मुस्लिम शासक जो हैं उनको क्या होता था? उलेमा के मार्गदर्शन पे चलना होता था। जैसे कि हमने हिंदू धर्म में क्या देखा है, हिंदू जो शासक हैं वो किसके कहने पर चल रही हैं? ठीक है, वो चल रही हैं ब्राह्मणों के कहने पर। तो यहाँ पे जो मुस्लिम शासक है वो किसके मार्गदर्शन पे? उलेमा। तो उलेमा क्या है? इस्लाम धर्म का ज्ञाता, इस्लाम धर्म को जानने वाला, धार्मिक और अध्यापन संबंधी जानकारी। जैसे कि हिंदू धर्म में जो काम ब्राह्मणों का था, उसी तरह से उलमा का स्थान है इस्लाम धर्म में। ये शासन में शरीयत का अमल सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे। जैसे कि हमने जो फर्स्ट वाले लेसन पढ़े हैं, ठीक है, फर्स्ट में तो जैसे हड़प्पा सभ्यता, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक भी, जहाँ तक भी हमने रीड किया है भारत के बारे में, तो भारत के बारे में जितना जाना उस समय जो क्या है, हिंदू जो शासक हैं वो किसके कहे हुए नियमों को मानते थे? ब्राह्मणों की। तो उसी तरह से शासन में शरीयत क्या है? इस्लामी कानून। ठीक है, इस्लाम धर्म के कानून या नियम, तो उनको सुनिश्चित करने की कोशिश किसने की है? इस उलमा ने। जैसे ब्राह्मणों की उस भारतीय समाज में स्थिति थी, वही इस्लाम समाज में उलमा की होती थी। अब जो शरीयत है वो मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून। अभी भी मैंने डिस्कस किया है कि शरीयत क्या है, कि मुस्लिम जो समुदाय है उसको निर्देश देने वाला कानून है। और ये किस पे आधारित है? ये दो चीजें हैं मुस्लिम धर्म की, कुरान और हदीस, इस पे बना हुआ है। हदीस का अर्थ क्या है? पैगंबर साहब से जुड़ने वाली परंपराएं। जैसे कि माना गया है कि जो हजरत मोहम्मद हैं वो इस्लाम धर्म को लाने वाले हैं, तो उनसे जुड़ी जो भी परंपराएं, जो रिवाज हैं, वो हदीस मानी गई हैं। जिससे क्या है? समृद्ध और क्रियाकलाप क्या कहा गया है? जिसमें समृद्ध और क्रियाकलाप से जोड़ा गया है। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ तक फैला हुआ था? अरब से बाहर तक। यहाँ कुछ मुख्य पॉइंट ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में, ठीक है, जिम्मी संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव भी हुआ है। ठीक, अब उलेमा से आगे क्या है? जिम्मी। इसको क्या? जिम्मा। तो ये जिम्मा क्या है? तो इस्लामी जो शासक हैं उनके क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई धर्म के लोग जो जजिया कर देते थे। ठीक है, तो इन्होंने भी जो मुस्लिम क्षेत्र में रहे हैं उन्होंने इस्लामी जो भी श्रेणी है या इस्लामी कानून है उसका पालन किया है। और ये कौन कौन से लोग थे? यहूदी और ईसाई। शासक शासितों की और लचीली नीति। अब ये जो लोग हैं यहूदी और ईसाई, ये इस्लाम के बीच में कैसे जम पाए? तो उसका रीजन रहा है कैसे वो अपना गुजर बसर कर पाए, कि जो शासक थे उस टाइम पे और जो शासित थे उनकी नीति कैसी थी? लचीली थी। यानी कि जो नियम कानून बनाए गए थे वो थोड़े से ढीले थे, थोड़े ज़्यादा सख्त नहीं थे। जैसे कि किस तरह से जो कर में छूट दी गई हिंदू, जैन, पारसी, यहूदियों को। किन किन को? मुस्लिम शासकों ने हिंदू, जैन, पारसी और यहूदियों को अनुदान भी दिए। ठीक है, तो ये अनुदान के उदाहरण कब कहाँ से मिल रहे हैं? अकबर और औरंगजेब जैसे शासकों ने। जैसे औरंगजेब तो बहुत ज़्यादा कट्टर था, लेकिन फिर भी अगर हम अकबर की बात करें तो जब हम उसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने
सभी धर्मों को एक मान के, जैसे कि भारत में धर्मनिरपेक्षता, उसी तरह से एक मान के सभी धर्मों का वो आदर करते थे। तो इसी तरह से इन्हें अपने शासनकाल में हिंदू, जैन, पारसी इन सबको अनुदान भी दिए हैं और कर में भी छूट दी है। अब इससे रिलेटेड एक उदाहरण है खंबात का गिरजाघर। ठीक है, तो यहाँ ये उदाहरण जो है क्या है, उस फरमान का अंश है जिसे 1508 में अकबर ने जारी किया है। इसमें क्या बताया गया है, खंबात के गिरजाघर में 1598 में जो फरमान है वो खंबात के गिरजाघर के बारे में मतलब लिखा गया है। तो हमारे बुलंद और मुकद्दस जेहन में पहुंचा है, यीशु की मुकद्दम जमात के पादरी खंबात गुजरात के शहर में इबादत के एक इमारत की तामीर निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये फरमान दिया है कि खंबात के मानव किसी भी तरह उनके रास्ते में ना आए और गिरजाघर की तामीर करने दे। ठीक है, जिसमें वो अपनी इबादत कर सके, यानी कि अपनी प्रार्थना कर सके। तो ये जो फरमान है, यहाँ इस फरमान के द्वारा अकबर क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई एक फरमान होता है शाही आदेश कि जो गिरजाघर बनाया जा रहा है ना, तो वहां के रहने वाले जो शासित लोग हैं और जो शासक वर्ग है, जैसे कि दरबार, मंत्री, दरगुनी, वो किसी भी कार्रवाई में अड़चन ना पैदा करे। ठीक है, कार्रवाई को ना रोके। तो इस तरह का फरमान उन्होंने जारी किया है खंबात के लोगों के लिए। जोगी जी के प्रति श्रद्धा भी उनकी रही है। और ये जोगी जी के श्रद्धा को दिखाने वाला क्या है, एक चित्र है प्लस 2 की एनसीईआरटी में। यहाँ इसमें दिखाया गया है कि बादशाह जो जहांगीर है वो किस तरह से एक जोगी को सम्मान दे रहा है। ठीक है, 1661 ईस्वी में औरंगजेब को लिखे हुए जो पत्र हैं उसके अंश हैं कुछ। तो उसमें क्या बताया गया है, यही बताया गया है कि भाई औरंगजेब ने भी कुछ इसी तरह के शब्द लिखे हैं गुरुओं के बारे में। बुलंद मकाम शिव मूरत गुरु अंगद नाथ जियो। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अपने जो भी उस टाइम पे अलग धर्म के लोग रहे हैं उनको आश्रय दिया है। अब लोक प्रचलन में इस्लाम की, ये जो इस्लाम धर्म है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है इस बारे में जान लेते हैं। तो इस्लाम के आगमन के बाद परिवर्तन हुए हैं पूरे महाद्वीप के सभी वर्गों में बदलाव आ जाता है, हर जगह चेंज होता है। तो मानने वाले 5 सिद्धांत क्या कौन कौन से हैं, जैसे कि वो इस्लाम धर्म के मानने वाले अल्लाह एक है, पैगंबर मोहम्मद उसके दूत है। कि संसार में जो ये इस्लाम धर्म फैला है तो उसको फैलाने वाला कौन है, पैगंबर मोहम्मद। दूसरा रूल क्या है, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। खैरात मतलब दान। ठीक है, खैरात का मतलब क्या है, दान देना चाहिए। चौथा, रमजान में रोजा रखना चाहिए। और 5वां, हज के लिए, हज होती है तीर्थ यात्रा। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में क्या है, लोग तीर्थ यात्रा पे कहाँ जाते हैं, काशी, मथुरा, वृंदावन। तो इसी तरह से हज के लिए ये मुस्लिम कहाँ जाते हैं, मक्का जाते हैं। खोजा जो है इस्लामी शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देशिक साहित्यिक विद्या का प्रयोग किया है। खोजा क्या है, इस्लामी जो शिया समुदाय के लोग हैं वो अपने कुरान के विचारों को अभिव्यक्त मतलब बताने के लिए, उनको वर्णन करने के लिए, ठीक है, देशी साहित्यिक विद्या का प्रयोग करते हैं। कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जितने भी साधु संत हुए हैं उन्होंने सभी ने अपने विचार कहाँ कैसी भाषा में, देसी या आम भाषा में व्यक्त किए हैं। तो इसी तरह से इन्होंने भी देसी भाषा का ही प्रयोग किया है। अब जिन जो है, जिन कौन है, संस्कृत शब्द ज्ञान से लिया गया है। ये क्या करते हैं, जिन नाम से भक्ति गीत जो राग से निबद्ध थे। ठीक है, ये भी जिन क्या है, ये एक भक्ति गीत है और जो राग से निबद्ध होते थे। पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के
दौरान ये गाए गए। ठीक है, कब गाए गए मतलब हर भाषा में, जैसे कि पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्ची, हिंदी और गुजराती दैनिक प्रार्थना में ये गाए गए। अरब मुसलमान व्यापारी मालाबार तट पर आके बसे हैं सबसे पहले, और मलयालम भाषा को ये जो मालाबार तट है, ठीक है, कहाँ है, केरल। तो केरल का जो मालाबार तट है वहाँ पे बसते हैं और मलयालम भाषा को बनाते हैं। स्थानीय आचारों, मातृकुल्यता और मातृगृह्यता को अपनाया। मातृकुल्यता मतलब मातृ, आचार होते हैं नियम, ठीक है, स्थानीय नियम थे उन्होंने इसको अपनाया है अरब मुसलमानों ने। और मातृकुल्यता माता के कुल से संबंधित जिस तरह का आचार व्यवहार नियम था, और मातृगृह्यता जो भी नियम थे उन सबको ये अपनाता है। मातृगृह्यता यही होता है कि माँ का जब विवाह हो जाता है तो विवाह होने के बाद भी वो मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती है, और यही है मातृगृह्यता, मतलब पूरा परिवार शादी के बाद भी मायके में ही वो अपने को रखती है, तो ये है मातृगृह्यता का नियम। मस्जिद जो है उनके स्थापत्य संबंधी सार्वभौमिक तत्व क्या है, इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन, कि जो इमारत बनाई है ना मुस्लिम धर्म में, तो ये सार्वभौमिक तत्व है कि उसका मुंह वो किस तरफ करती हैं, मक्का की तरफ। ठीक है, और जो मेहराब का प्रार्थना का जो आला है और मीनाबार है व्यासपीठ, इसकी स्थापना से लक्षित होता है। ठीक है, कि वो मक्का को कितना महत्व देते हैं, ये सब इसी स्थापनाओं से लक्षित या दिखाई देता है। समुदायों के नाम विभिन्न समुदायों कौन से, जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम समुदाय या इस्लाम। तो हिंदू और जो मुसलमान जैसे धार्मिक शब्द हैं वो पहले कोई प्रचलन में नहीं थे, लेकिन 8वीं से 14वीं सदी के संस्कृत ग्रंथों और लेखों में इनका प्रयोग किया गया है। कहाँ वर्णन मिला है, 8वीं से 14वीं सदी के ग्रंथों में। अब मुसलमान शब्द का प्रयोग शायद पहले कभी कहीं किया गया हो, और ये जन्म स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि तुर्की जो मुस्लिम है, मतलब जन्म स्थान के आधार पर, जैसे हिंदुओं में ऐसे होता है कि कैसे हिंदू हैं कैसे मुस्लिम हैं, तो उसी तरह से तुर्की मुसलमानों को क्या नाम दिया गया, तुरुस्क, क्योंकि वो तुर्क के रहने वाले हैं। और तजाकिस्तान के लोगों को ताजाकी। ठीक है, फारस के लोगों को पारसिक, और तुर्क और अफगानी को शक और यमन कहा गया है। ठीक है, शक और यमन, जैसे अभी तुर्की मुसलमानों को तुर्क और शक और यवन भी कहा गया है। और इसी तरह से यवन भी दो तरह से है, ग्रीक लोगों के लिए भी प्रयोग हुआ शब्द है। प्रवासी लोगों को मलेच्छ कहकर ये इशारा किया गया है कि वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे और संस्कृत से न उपजी भाषाओं को बोलते थे। इसका कहने का भाव यही है कि जो प्रवासी लोग हैं उनको मलेच्छ भी कहा गया है, और ये बताया गया है कि वर्णों के जो नियम थे, क्या नियम थे, कि जो शूद्र वर्ग है वो ऊपर वाले तीनों की सेवा करेगा, तो इस तरह के नियमों का वो पालन नहीं करते थे। और कैसी भाषा बोलते थे, जो संस्कृत से नहीं बनी है, जैसे कि स्थानीय भी हो सकती है, पाली भी हो सकती है, प्राकृत होती है, या आम भाषा वो बोलते थे। तो इस तरह से लोगों के बारे में ये वर्णन किया गया है। इस वीडियो में इस लेसन से रिलेटेड इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाद के बचे हुए टॉपिक जानेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।